वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के जो लेसन नंबर 7 है उसके बारे में, जिसका नाम है पहली बूंद। तो इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो ये जो कविता है उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। ख नंबर प्रश्न है, वर्षा को पहली बूंद को किसके समान बताया गया है। तो वर्षा को पहली बूंद का अमृत के समान बताया गया है। धरती की रोमावली क्या है। हरी दूब की अंकुर ही धरती की रोमावली है। ठीक है, आगे घ नंबर में बताया गया है, आसमान में उड़ता सागर। यहाँ कवि ने उड़ता सागर किसे कहा है। तो आसमान में उड़ता सागर, यहाँ कवि ने उड़ता सागर बिजलियों को कहा है। बूढ़ी धरती क्या बनना चाहती है। तो बूढ़ी धरती जो है वो सच से सांवला बनना चाहती है। आगे के प्रश्न में कहा गया है कि कविता का भाव समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रश्न को बताया गया है कि वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है। तो जवाब में लिखेंगे, वर्षा की पहली बूंद से धरती में अंकुर फूट पड़ा और अंगड़ाने लगी। इस बूंद से हरी दूब भी मुस्कुराने लगी और चारों दिशाओं में हरियाली छाई है। वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो वर्षा ऋतु में बादल आसमान में उड़ता सागर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में धरती पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो वर्षा ऋतु आती है तो धरती पर कई प्रकार के बदलाव एवं परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे सूखे पड़े मैदानों में हरी भरी घास झूमने लगते हैं या फिर उगने लगते हैं। धरती में दबे बीज अंकुरित होकर फूटने लगते हैं। पेड़ों में नई शाखाएं और पत्ते उमड़ने लगते हैं। फूलों की महक चारों ओर फैल जाती है, आदि आदि। ठीक है, आगे कहा गया है, कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान क्यों कहा है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कवि ने वर्षा की पहली बूंद को अमृत के समान इसलिए कहा है क्योंकि वर्षा की पहली बूंद ने बेजान पड़े सूखी धरती को फिर से जगा दिया है, मानो जैसे धरती को नया जीवन मिल गया हो और धरती अपनी खुशी का इजहार चारों तरफ हरियाली फैलाकर देती है। अंतिम प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि वर्षा ऋतु के सौंदर्य का अपने शब्दों में चित्रण करो। तो इसके जवाब में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि वर्षा जिस प्रकार सूरज की नई किरणों के साथ अच्छे दिन की शुरुआत होती है, ठीक उसी प्रकार धरती की नई शुरुआत वर्षा ऋतु के आगमन से होती है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधों में नए सिर से पत्ते आने लगते हैं। सूखी नदियाँ फिर से बहने लगती है। किसान अपने खेतों में फसल लगाकर धरती को और सौंदर्य एवं हरा भरा कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।